देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 15 नंबर दिया है। ध्यान पूर्वक देखिए 15 नंबर क्या बोल रहा है। 15 नंबर ये बोल रहा है कि आपके पास क्षेत्रफल दिया है और इसके लंबाई और चौड़ाई, किसी आयत, कोई आयत है, इसका लंबाई और आयत है ना, किसी आयत का लंबाई और चौड़ाई मतलब निकालना है। यहां पर आपके पास उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मतलब है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो हमें लंबाई और चौड़ाई दो गुणखंड के रूप में, यदि क्षेत्रफल को दो के गुणा के रूप में बदल देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल को यदि आप गुणखंड कर देंगे तो दो गुणा के रूप में आ जाएगा मान, वही एक लंबाई हो जाएगा और एक चौड़ाई हो जाएगा। तो केवल इसको गुणखंड करके लंबाई चौड़ाई निकाल देना है। तो बताइए 25a² माइनस 35a+12 को यदि हम गुणखंड करेंगे तो 25 से 12 में गुणा करेंगे तो 300 आएगा। अब हमारे मान पास 300 मान हो गया, तो 300 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पर -35 आ जाओ और गुणा के लिए पर 300, 35 को ठीक है आ जाएगा, 300 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 20 और 15 में, 20 और 15 में करेंगे तो 300 आ जाएगा। देखिए कैसे, 25a² माइनस 20a माइनस 15a+12। देखिए इसमें गुणा करेंगे -20 में -15 से, तो 300 तो आ ही जाएगा, लेकिन -20 और -15 को जोड़ेंगे तो -35 भी आएगा, इसलिए यह गुणखंड होगा। तो दोनों में से कॉमन लेंगे हम लोग, तो 25a² में से 20 से कॉमन लेंगे तो सबसे पहले तो 5a कॉमन लेंगे तो 5a बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा। इन दोनों में से यदि हम लेंगे कॉमन माइनस, इसमें से दोनों में से कॉमन लेंगे -3 तो यहाँ पर बचेगा 5a -4 बचेगा। देखिए एक जैसा आ गया ना, तो एक जैसा यदि आ गया तो 5a - 4 एक कोष्टक में लिखेंगे और दूसरे में लिखेंगे 5a - 3। तो आप बताइए इसी का तो क्षेत्रफल आया है ना, 5a - 4 और 5a - 3 आया है ना। तो देखिए क्षेत्रफल कैसे होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो ये लंबाई और ये बीच में गुणा का चिन्ह है और ये चौड़ाई, ठीक है, लंबाई और क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो ये आपके पास लंबाई ये हो जाएगा, चौड़ाई ये हो जाएगा, दो ही तो मान बताना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 का बी नंबर कैसे गुणखंड करेंगे। यहाँ पर दिया है कि 35y², 15 का बी नंबर है, क्षेत्रफल दिया है आपके पास 35y² प्लस 13y - 12। तब इसका लंबाई और चौड़ाई कैसे निकालेंगे, ध्यान पूर्वक देखिए। सबसे पहले इसको तो गुणखंड करके दो भागों में गुणा के रूप में करेंगे, जो गुणा के रूप में रहेगा वही तो क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एक को लंबाई एक को चौड़ाई मान सकते हैं सोली। देखिए कैसे, सबसे पहले तो इनको खंड करेंगे, 35 में यदि 12 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 420। 420 को कैसे खंड करेंगे, तो 35y² प्लस, अब इसको ऐसे 420 को करना है कि जोड़ने घटाने पर आ जाए 13y और गुणा करने पर 420। तो आपके पास 28 और 15 अवेलेबल है। 28 में से 15y यदि जाएगा, 28y में से 15y तो 13y तो आ जाएगा, और 28y और 15y गुणा करेंगे तो 420 माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर -12, दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 7y कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो यदि 7y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 5y प्लस 4 बचेगा। फिर इसमें से दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे, इसमें से 3 क्या लेंगे -3, तो यहाँ पर बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 5y प्लस 4 बच जाएगा। तीन दोनों एक जैसा हो गया तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे 5y प्लस 4, ये आपके पास लंबाई है, और एक कोष्टक में हो जाएगा 7y - 3, ये आपके पास चौड़ाई है। तो लंबाई ये हुआ और चौड़ाई ये हुआ। इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 क्षेत्रफल कंप्लीट हो गया।